जय सिया राम। प्रणाम। आप लोग स्वस्थ होंगे, महाकाल की आप लोगों पर बड़ी कृपा रही होगी। मैं पंडित शिवपूजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। और नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आप खुद, ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जो भी शास्त्र प्रमाण युक्त बात होती है वह हम आप लोगों के सामने नए नए प्रस्तुत करता हूं। तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव। इसका अर्थ क्या है? हमारे पूर्वज पितृ देवताओं के समान पूजनीय हैं, अर्थात हमारे पूर्वज देवताओं के समान पूजनीय हैं। बल्कि कई पुराणों में तो यहाँ कहा गया है कि देवताओं की पूजा से पहले पितरों का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है, तभी देवताओं की पूजा फलित होती है, देवताओं का फल पूजा करने से हमें प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि एक ऐसी गलती जो हमसे 99% लोग भावुकता में आकर बैठते हैं, और वह गलती है कि घर पर स्वर्गीय माता पिता या पूर्वजों की तस्वीर लगाने, अपने माता पिता की फ़ोटो तस्वीर लगाते हैं। गलत तरीके से जब दोस्तों हमारे घर में कोई प्रियजन हमसे छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है तो उनके जाने का दुख हमें झेलना पड़ता है और दुख हमें तोड़ देता है। उनकी यादों में हम घेरे रहते हैं, यादें घेरी रहती हैं। उन्हीं की यादों में सह जीने के लिए उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनवाते हैं अपने अपने घरों में, और घरों की दीवारों पर टांग देते हैं, कभी बेडरूम में, कभी ड्राइंग रूम में, कभी कभी तो हमें उन्हें सीधा अपने पूजा घर में भगवान के बगल में बैठा देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा प्रेम है या हमारा आदर है, लेकिन आप कभी एक पल रुक कर सोचो, जिस तस्वीर को आप प्रेम समझकर लगा रहे हैं, कहीं वह तस्वीर आपके घर में वास्तु दोष की बीमारी ना बना दे। बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर बात आप लोगों को बता रहे हैं शास्त्र के अनुसार, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहें। और कहते हैं शास्त्र में कि कलेश का कारण तो नहीं बना रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि उन तस्वीरों को देखने के मात्र से आपके अवचेतन मन पर क्या असर पड़ रहा है? आज इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के माध्यम से और वास्तुशास्त्र के उन गुप्त नियमों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और आपके घरों में पूर्वजों की तस्वीरें लगी है तो इस वीडियो के अंत तक देखना। आपके पूरे परिवार के भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी और उत्तम और सहज उपाय बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है सच है, क्या गलत है, क्या सही है, सही विधि क्या है। इस विषय पर गहराई से समझने के लिए आपको एक सत्संग की सच्ची घटना सुनाता हूँ, उसे आप अवश्य सुने ध्यानपूर्वक। यह बात हम आपके जीवन से जुड़ी है। और एक बार बहुत ही धनी व्यक्ति, जिनका नाम मान लीजिए उनका नाम सुरेश था, और बहुत ही बड़े सिद्ध संत के आश्रम में गए, और सुरेश जी के पास दुनिया के हर सुख सुविधा थी। बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सभी थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और बेचैनी रहती थी। वह संतों के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले कि महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, और लेकिन मेरे घर में सुख और शांति का नामो निशान नहीं है। जैसे घर में घुसता हूँ मेरा दम घुटने लगता है। मेरी पत्नी पिछले कई सालों से बीमार है, डॉक्टरों को बीमारी समझ नहीं आ रही है। मेरा जीवन बेटा जो भी कभी मेरे
हर बात मानता था, आज वह मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता है। पैसा आता तो बहुत है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है किस जन्म का पाप सामने आ रहा है। संत ने उनकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दिव्य दृष्टि से सुरेश जी के घर का निरीक्षण किया। तुरंत संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी कोई समस्या का कारण कोई पाप या कोई गृह दोष नहीं है। तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारे ही घर की दीवारें हैं। सुरेश जी हैरान रह गए और उन्होंने पूछा कि दीवारें रे में समझ नहीं। महाराज, संत ने से पूछा कि तुम अपने स्वर्गीय पिताजी से बहुत प्रेम करते थे, है ना? सुरेश जी बोले, महाराज जी, वह मेरे लिए भगवान थे। संत ने फिर पूछा, तो बताओ, तुम उनकी तस्वीर घर में कहाँ लगाई है? सुरेश जी ने गर्व से कहा कि महाराज जी, मैंने पिताजी की एक सोने से मई हुई तस्वीर अपने घर के आलीशान मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति के ठीक बगल में रखी है और एक बड़ी तस्वीर अपने ने और पत्नी के बेडरूम में लगाई है, ताकि सुबह आँख खुलते ही उनके दर्शन हो सके। संत ने गंभीर होकर कहा कि बस यही तुम्हारी बर्बादी का मूल कारण है। तुम्हें भावुकता में आकर पितृक और देवलोकों की ऊर्जा को आपस में टकरा दिया है। दोस्तों, संत ने जो समझा और वह हम सबको समझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर के देवताओं का स्थान है, जो सत्गुण और सकारात्मक ऊर्जा का प्रदान करता है। सत्गुण प्रधान है। हमारे पितृ मृत्यु लोक के यात्री हैं। जब हम भगवान और पितरों को एक ही आसन पर बैठाते हैं तो देव दोष लगता है। इसके घर में बरकत रुक जाती है और बेडरूम में तस्वीर लगाने से दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट और बढ़ जाती है, स्वास्थ्य की हानि होती है। दोस्तों, विज्ञान की मान्यता है कि तस्वीर हर वास्तु अपनी ऊर्जा और एनर्जी होती है। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो उसकी ऊर्जा अलग होती है, लेकिन जब प्राण शरीर छोड़ देते हैं तो वह आत्मा एक दूसरे की यात्रा पर निकल जाती है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति की तस्वीर से ऋणात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, या यूँ कहें कि विरक्ति की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा वैराग्य की होती है। जब जरा सोचिए, अगर आपने बेडरूम में जहां आप अपनी नई जिंदगी, अपने सपनों को, अपने वैवाहिक जीवन से जीते हैं, वहां अगर मृत्यु और वैराग्य का प्रतीक लगा देंगे तो क्या होगा? जाहिर है कि आपके रिश्ते में दूरी आएगी। रात को सोते समय हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। माइंड सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। अगर आपके सामने लगातार व्यक्ति की तस्वीर रहेगी तो आपके बुरे सपने आएंगे, नींद पूरी नहीं होगी, आप सुबह उठकर थका हुआ महसूस करेंगे। कई बार आप लोगों को लगता है कि हमारे कमरे में किसी का होने का एहसास होता रहता है। ऐसा आप लोग भी अनुभव किया होगा। आप कमेंट करके बताएं अवश्य। और वास्तु दोष के लक्षण है, इसी तरह बच्चों के कमरे में पितरों की तस्वीर कभी नहीं लगनी चाहिए। बच्चों का मन कोमल होता है, वे जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। उनके कमरों में ऐसी भरी ऊर्जा वाली तस्वीर लगाने से वो डरपोक बन सकते हैं और उनका मन पाई से उचड़ सकता है। मन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर हम अपने माता पिता की तस्वीर लगाना चाहें तो आखिर कहाँ लगाएं? शास्त्र के अनुसार क्या कहता है? उन्हें घर से हटा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तुशास्त्र हमारे धर्म ग्रंथों में पितरों के लिए एक विशेष दिशा निर्धारित की गई है। वह दिशा है दक्षिण की दिशा, साउथ डायरेक्शन। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा का स्वामी यमराज है, जो मृत्यु के देवता है। इसीलिए पितरों का निवास दक्षिण दिशा में ही माना गया है। और आपके अपने घर या ड्राइंग रूम में बैठकर कक्ष या हॉल के पितरों को तस्वीर लगानी चाहिए। लेकिन यह बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन में लोगों की होती है कि ध्यान से सुनिए, तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार साउथ वाली पर लगानी चाहिए। जब दक्षिण की दीवारों पर तस्वीर टांगे तो तस्वीर का मुख उत्तर या नॉर्थ की ओर होगा। सबसे
से उत्तम स्थिति है। अगर किसी कारण से दक्षिण दीवार पर जगह नहीं है तो आप पश्चिम वेस्ट की दीवार पर तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन भूलकर नॉर्थ या पूर्व ईस्ट की दीवार पर पितरों का फोटो न लगाएं। पूर्व दिशा सूर्य की है और उत्तर दिशा कुबेर की है। इन दिशाओं में पितरों को रखने से घर में आर्थिक संकट का मान सम्मान की हानि होती है। इन बिंदु पर थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यह सब से कमान गलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी, हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान हैं, तो मंदिर में रखने में क्या बुराई है। देखिए, भावना अपनी जगह सही है, लेकिन विधि का भी अपना एक महत्व होता है। विधि विधान का एक अच्छा उत्तम सरल होता है। देवताओं को पूजा आवाहन करके की जाती है। हमें उन्हें बुलाते हैं, जबकि पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, जिससे हम उनकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का स्थान है, वहाँ जीवन में पितरों का स्थान स्मृति का स्थान है। आप उन्हें दोनों को मिला देते हैं तो ना तो देवता प्रसन्न होते हैं और ना ही पितृ। देवता सोचते हैं कि हमें मृत्यु लोक के प्राणियों के साथ बैठा दिया, और पितृ सोचते हैं कि हम तो मुक्त होना चाहते, हमें फिर से बंधन में बांध में डाल दिया। इसलिए घर में, मंदिर में कभी भी, फिर से दोहराता हूँ, कभी पितृ व्यक्ति की मृत व्यक्ति की तस्वीर ना रखें। जब बात कर रहे हैं तस्वीर कैसी होनी चाहिए या भी उतारना महत्वपूर्ण है, जितना कि एक स्थान से अपने पूर्वज शांत सौम्य और आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो, तो कभी भी रोती हुई, उदास या बीमारी के समय की फ़ोटो ना लगाएं। और उनकी फ़ोटो किसी भी पार्टी है जिसमें वह बहुत ज़ोर से हंस रहे हों, या ऐसी फ़ोटो वास्तु के अनुसार सही नहीं मानी जाती है। सौम्य मुस्कान वाली फ़ोटो सबसे अच्छी होती है, इसलिए मुस्कान वाली फ़ोटो ही आप अपने घरों में लगाया कीजिएगा। लेकिन अकेले या साथ से बहुत से बड़ी सावधानी, कभी भी जीवित व्यक्ति के साथ उनकी मृत व्यक्ति की फ़ोटो फ्रेम करवाकर दीवार पर न टांगें। अक्सर हम देखते हैं कि ग्रुप की फ़ोटो जिसमें दादाजी भी हों और पोता भी, तो दादाजी गुजर गए लेकिन पोता जीवित है। ऐसी फ़ोटो दीवार पर टांगने पर जीवित व्यक्ति की ऊर्जा पर बुरा असर पड़ता है, उनकी आयु क्षीण हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसी तस्वीरों को हमेशा एल्बम में बंद करके रखना चाहिए। तस्वीरों की संख्या कई घेरों में देखा गया है। दीवारों पर पितरों की तस्वीरों से भरी पड़ी है, पर दादा और दादा ताऊ सबकी लाइन सी फ़ोटो लगी है। देवताओं के घर, दोस्तों, घर के म्यूजियम या पितरी के लोग न बनाएं। घर में जीवित लोगों को रहने के लिए केवल एक माता पिता या दादा दादी या एक चुनिंदा तस्वीर ही लगाएं। बहुत ही ज़्यादा तस्वीर लगाने से घर का वातावरण व निराशाजनक व डिप्रेसिंग हो जाता है। तस्वीर लगा देने से ही कर्तव्य पूरा नहीं हो सकता, उसका रख रखाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों ने फ़ोटो को टांग दी, लेकिन उन पर धूल मिट्टी परत जम गई, कोनों में मकड़ी के जाले लगे हैं। सबसे बुरी बात, सालों में पुरानी सूखी हुई हार माला उस पर लटकी रही है। ध्यान रखिए, टूटी हुई तस्वीर, धुंधला कांच या धूल जमी हुई फ़ोटो घर में दरिद्रता का सीधा नियंत्रण व निमंत्रण देता है। नियम बना लें, हम हफ्ते में एक बार तस्वीर को साफ करें, कपड़े से पोंछें। अगर आप माला छूते हैं तो फूल सूखते हैं, यानी अगले दिन या शाम को ही माला उतार लें। सूखी माला नकारात्मक ऊर्जा को फैलाती है। अगर फ्रेम कहीं से टूट गया हो या फ़ोटो का रंग फीका पड़ गया हो तो उसे तुरंत बदल दें। खंडित मूर्ति या तस्वीर घर में न रखना अशुभ माना जाता है। सेक्शन के साथ पूजा का सही विधि रोज कभी कभी अंत तक एक सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमें पितरों की तस्वीर को आगे रोज अगरबत्ती जलानी चाहिए। इसका जवाब है संतुलन। देखिए, पितरों का एक विशेष दिन है, अमावस्या या श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष। इन दिनों में आप विशेष पूजा, तर्पण और दीपदान करना चाहिए, लेकिन रोजाना के जीवन में आप स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें और आप मन ही मन कहें कि पितृ देवो भवा, आपकी कृपा से हमारा वंश चल रहा है।
हम पर आपका आशीर्वाद बनाए रखें। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। बस इतना ही काफ़ी है। रोज़ाना उससे सामने घंटी बजाना, बहुत ज़्यादा कर्मकांड करना या भारी पूजा करना आवश्यक नहीं है। इससे उनकी आत्मा को पृथ्वी लोक से मुँह छूटने में दिक्कत होती है। उन्हें मुक्त होने दें और उन्हें अपनी आगे की यात्रा पर जाने दें। आपका प्रेम और आपका स्मरण उनके लिए सबसे बड़ा महाभोजन है। तो दोस्तों, यह हमारे वह नियम है जो हमने शास्त्रों के अनुसार भले के लिए बनाए हैं। याद रखिए, पितृ हमारी जड़ें रूट्स हैं। अगर जड़ें ही सही जगह होंगी तो सुरक्षित होंगी, तभी परिवार रूपी से फैलेगा। आज ही आप अपने घर का निरीक्षण करें। अगर कोई तस्वीर गलत जगह मंदिर या बेडरूम में लगी है तो उसे पूरे आदर और सम्मान के साथ वहां से हटाएं। मन में क्षमा मांगे और उन्हें घर के दक्षिण दिशा में बैठक कक्ष में स्थापित करें। विश्वास मानिए, ऐसा एक छोटे से बदलाव से आपका महसूस करेंगे कि आपका भारीपन दूर हो गया। घर में कई नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। आपसी कलेश खत्म होंगे और बिगड़े हुए काम बनेंगे। उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आपकी आंखें खुल गई होगी। यह जानकारी केवल एक सीमित ना रखें, इसे आप दोस्तों व रिश्तेदारों तक अवश्य पहुंचाएं और शेयर जरूर करें, ताकि कभी भी अनजाने में ऐसी गलती को कोई दूसरा ना कर सके। अगर आपके मन में से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट करें और जो प्रश्न अवश्य पूछें। और कमेंट बॉक्स में पितृ देवो भवा या पितृदेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से आपके परिवार, मित्र, सभी लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचेगी। यह पूरा संपूर्ण जानकारी हमने गरुड़ पुराण के अनुसार आप लोगों को दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्री राम।